हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाभ प्रतिशत निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है तथा उसे 80 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 60 रुपए। क्रय मूल्य हम लोग दोस्तों उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर, जिस रेट पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु है उसको 60 रुपए में खरीदा गया है तथा उसे 80 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे 80 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि 60 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया और 80 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया, हमें सिर्फ लाभ निकालने के लिए नहीं कहा गया कि इस वस्तु को बेचने में कितना रुपए लाभ हुआ, हमें यह नहीं कहा गया है। हमें कहा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई तरीके से लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक तरीका है, हम लोग बिल्कुल सटीक तरीके को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे सटीक तरीका है वो क्या है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है दोस्तों, सॉल्व में आपको क्या करना है, आपको जो वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है आप उस क्रय मूल्य को पहले लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो क्रय मूल्य हमारा दिया गया हम उसको लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जिस रेट पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीपी। क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना दिया दोस्तों, 60 रुपए दिया गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 रुपीज। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 60 रुपए हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब आपको जो विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि जिस रेट पे वस्तु को बेचा गया, तो हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी लिख सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे एसपी बराबर कितना है दोस्तों, कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 80 रुपए में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80 रुपए। अब हमें निकालने के लिए कहा क्या गया है, लाभ। ठीक है दोस्तों, हमें लाभ निकालना है, सॉरी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें लाभ निकालना होगा कि इस वस्तु को बेचने में हमें कितना रुपए लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इसको लाभ, जो लाभ होता है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लाभ बराबर वस्तु को बेचने में कितना रुपए लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये लिखना है लाभ। इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट को हम लोग पी से लिख सकते हैं। प्रॉफिट, लाभ पी बराबर। अब देखिए दोस्तों, लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। ठीक है, किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है और उसके दाम से घटाएंगे तभी तो हमारा लाभ निकलेगा। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है हमारा, लिख लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को जितना में बेचा गया और जितना में खरीदा गया उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखे तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 80 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80 माइनस क्रय मूल्य कितना दिया गया हमारा, सीपी कितना है 60 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 80 में से 60 को हम घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारा 20 बचेगा, तो हम 20 लिख लेंगे।
तो देखिए दोस्तों 20 क्या है, रुपए है, यानी कि हमें इस वस्तु को बेचने में कितना रुपए लाभ हो रहा है, 20 रुपए लाभ हुआ। ठीक है, तो 20 रुपए हमारा लाभ निकल कर आ चुका है। लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए आप लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों लाभ निकल चुका है, यानी कि कितने रुपए फायदा हुआ हमें इस वस्तु को बेचने में, तो 20 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है, तो जब लाभ निकल गया तो अब लाभ प्रतिशत भी हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और वो फॉर्मूला है आपका लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लाभ कितना हम यहां लिखेंगे, लाभ बट्टे में आपको लेना है क्रय मूल्य, यानी कि जिस रेट में आपने वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे लाभ बट्टे क्रय मूल्य लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा लाभ प्रतिशत का। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बट्टे सीपी गुना 100% भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फॉर्मूला हमारा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%। तो अब हम इस फॉर्मूले के आधार पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लाभ कितना आया हमारा, 20 रुपए लाभ है, तो हम लाभ की जगह में 20 लिख लेते हैं, बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों हमें कितना दिया गया था, तो क्रय मूल्य हमारा था दोस्तों 60 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 बट्टे 60, और उसके बाद गुना है, गुना लिख लेते हैं, उसके बाद 100% है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100%। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 बट्टे 60 है, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 6। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया दोस्तों हमारा 1/3, और यहाँ 3 से 100 कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 100 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 100/3, तो कितना आ गया दोस्तों 100/3%। ठीक है, तो यही 100/3% क्या हो गया दोस्तों, हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो ये 100/3 दोस्तों ये पूरा पूरा कटा नहीं, तो इसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भिन्न का गुना सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, और यहाँ पे जो आएगा वही आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा 100/3%। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लाभ प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी बात समझ में आ गई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।